Hello student, today's our topic is some basic concept of microeconomics जो आपकी CBSE का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये हम आज करेंगे। तो इसमें है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, पहले तो इकोनॉमिक्स का मतलब हमें पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड होती हैं, पैसे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो दो पार्ट्स में बांटी गई हैं, दो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी प्रोडक्शन और सेकंड है कंजप्शन। कि जिस चीज़ का, किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, फैक्ट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, और बाद में क्या होता है, जो प्रोडक्शन किया जाता है उस सामान को, उन गुड्स को कोई जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, उसका कंजप्शन करता है। तो जब प्रोडक्शन करेंगे तभी क्या होते हैं, पैसे लगते हैं। और ये प्रोडक्शन करने के लिए हाउस होल्ड से, ठीक है, जो ये कंजप्शन होता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास क्या होते हैं, ये ओनर होते हैं। ठीक है, किसके, फैक्टर, जितने भी फैक्टर होते हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड लेबर वगैरह, ठीक है, इनके ओनर होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये क्या लेते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं प्रोड्यूसर, वो पहले हाउस होल्ड से क्या लेते हैं, फैक्टर लेते हैं, और उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी कि ये पैसे में पहले फैक्टर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कंजप्शन, कि इन्होंने जो गुड्स बनाए उनको किसने परचेज़ कर लिया, कंज्यूमर ने परचेज़ कर लिया, और कंज्यूमर उसको परचेज़ करके क्या करेंगे, उनका कंजप्शन करेंगे। और जब कंजप्शन करेंगे तो इसके बदले वो पैसे भी तो देंगे प्रोड्यूसर को। तो ये भी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि जो गुड्स होती हैं वो कितनी तरह की होती है। सबसे फर्स्टली है हमारा कि कंजप्शन गुड्स कौन सी होती है या कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है। तो कंज्यूमर का मतलब नाम से पता लग रहा है, जिसको कौन यूज़ करेगा, कंज्यूमर यूज़ करेगा, वो कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है। तो इसमें क्या होता है कि विच आर डायरेक्टली यूज बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स नॉट यूज इन ए प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, एग्जाम्पल मिल्क एंड ब्रेड। इसमें क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर गुड्स होती है, इनको एक कस्टमर जो होता है वो डायरेक्टली परचेज करता है, और उनसे उनकी जो नीड होती है, जो वांट्स होती है, वो डायरेक्ट सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, यूज़ किया और सेटिस्फाई हो गई। इनको रीसेल के लिए या फिर किसी और चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए नहीं खरीदा जाता है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ब्रेड, जैसे मिल्क को आप लेके आए, ठीक है, उससे चाय बनाई, या मिल्क को वैसे ही आपने कंज्यूम कर लिया। तो इसमें आपने ऐसा तो नहीं किया कि उससे कुछ नई चीज़ बना के रीसेल कर रहे हो या बेच रहे हो। जब ऐसा नहीं होता, आप खुद यूज़ करते हो, तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो भी बहुत टाइप की होती हैं। एक तरह की कंज्यूमर गुड्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम घर में कितना सारा सामान यूज़ करते हैं। हमने अभी मिल्क और ब्रेड का एग्जांपल लिया, इसकी जगह पे हम फर्नीचर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो जैसे कोई मशीनरी वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर जो गुड्स जो हम घर में यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, इनको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्टली है आपका जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स नाम से पता लगा है, जो लॉन्ग पीरियड तक ड्यूरेबल रहेंगी। ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक जिसको हम यूज़ करेंगे बहुत सारे सालों तक। जैसे आपका कार हो गया, कोई मशीन हो गई, जिनको यूज़ किया जाता है मोर ईयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा सालों के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली होगी ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है कि वो चलेंगी तो कुछ साल तो चलेंगी, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स की जितना नहीं चलेंगी, उससे थोड़ा सा कम टाइम चलेंगी। फॉर एग्जांपल आपके क्लोथ है, 1-2 साल में तो फट ही जाएंगे। फर्नीचर है, ठीक है, मतलब थोड़े साल बाद में वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या होती है, ड्यूरेबल गुड्स से थोड़े से कम साल के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इनको सेमी मतलब इनके जस्ट बाद में ये आती है, इनसे थोड़ा सा नीचे होती है। फर्स्टली ये इनका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा, फिर इनका। ठीक है, उसके बाद आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या इनको सिंगल यूज़ गुड्स भी बोला जाता है, जो क्या होती है बहुत कम टाइम के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोयल हो गया। ठीक है, जो आपका कोयला होता है, एक बार यूज़ किया उसको भट्टी में, उसके बाद ख़त्म है। इंक हो गई, मिल्क हो गया, जिसको एक बार यूज़ करने के बाद सिंगल यूज़ होता है उसका, बस उसके बाद यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। इसके बाद लास्ट है आपका, ये 3 तो क्या होगी, फर्स्टली ये आता है सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड, इसका उससे थोड़ा सा कम टाइम पीरियड, और इसका सबसे कम। ये तो एक सीरीज़ में चल रही है, लेकिन ये 4th वाला जो होता है इन सबसे अलग होता है।
नाम से पता लग रहा है, देखो नॉन मटेरियल गुड्स, मतलब इसमें कोई मटेरियल नहीं लगा होता, ठीक है, नॉन मटेरियल है। या फिर सर्विसेज, इसको क्या बोला जा सकता है, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, जो इनटेंजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की, लॉयर की जो भी सर्विसेज होती हैं, ये भी क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स की तरह यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनको कंज्यूमर यूज़ तो करता है, लेकिन गुड्स की तरह भी यूज़ करता है, लेकिन इनटेंजिबल होती है और इसमें कोई मटेरियल नहीं लगा होता, ठीक है। ये हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गुड्स। मेनली आपको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत है। तो है कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो फिक्स एसेट की तरह काम करती है, लंबे टाइम पीरियड के लिए चलेंगी, फिक्स एसेट की तरह काम करती हैं, उनसे कुछ नया प्रोडक्शन होना बाकी है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ फिक्स एसेट फॉर ए प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, ठीक है। ये क्या होती है, एक प्रोड्यूसर के लिए फिक्स एसेट होती है। फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग पीरियड तक चलती है, ठीक है, जो हमारी संपत्ति होती है फर्म की, जैसे प्लांट और मशीनरी होगी। इट यूज़ लॉन्ग ईयर्स, बहुत लंबे टाइम तक चलती है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, और इसका यूज़ किस में होता है, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। तो अब अगर आप डिफरेंस करना चाहो कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का, तो समझ आया कि कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जिनको हाउस होल्ड यूज़ करते हैं घर में, और ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होती, लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, रीसेल पर्पज़ के लिए होती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।